क्या और एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपको जवाब देने वाले हैं दो क्वेश्चन का जो बहुत फ्रीक्वेंटली लोग हमसे पूछ रहे हैं। तो वो पहला ये है कि आपको 12th के बाद न्यूजीलैंड आना चाहिए या नहीं, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आप एज अ फ्रेशर आते हैं तो आप जॉब कैसे फाइंड कर सकते हैं न्यूजीलैंड में। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप न्यूजीलैंड में कैसे जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि +2 के बाद न्यूजीलैंड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम इसको ऐसे सोचते हैं कि +2 के बाद अगर आप न्यूजीलैंड आते हैं तो आपकी PR कितनी आसान होगी। ठीक है, तो अगर +2 के बाद आप न्यूजीलैंड आते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर आप +2 के बाद स्टडी लेके आते हो लेवल 5 या 6, तो लेवल 5-6 करने के बाद आपके PR होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि PR लेने के लिए आपको लेवल 7 या अबव होना चाहिए स्टडी में, तो ही आप PR के लिए एलिजिबल हो विद सम एक्सपीरियंस। ठीक है, क्योंकि 4 और 5 या 6 सफिशिएंट नहीं होगा आपके लिए PR के लिए। हाँ जी, तो इसलिए लेवल 5-6 करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका एजेंट कोई आपको +2 के बाद बोल रहा है कि हाँ भाई तू लेवल 5-6 लेके चला जा न्यूजीलैंड, इट विल बी गुड फॉर यू, देन आई एम टेलिंग यू इट्स गोना बी रियली हार्ड फॉर यू। हाँ जी, कनाडा की तरह नहीं है कि आप +2 करके कनाडा गए, आप 4-5 साल 6 साल स्ट्रगल किया, PR होगी। यहाँ पे न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, तो अगर आप 5 और 6 लेवल लेकर यहाँ पे आ भी जाते हैं 12th करके, तो भी आपको ऑनेस्टली मैं बता दूँ, आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। आपको आगे 7 या 8 स्टडी, एटलीस्ट 7 तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको PR चाहिए तो। और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा फ़ीस भरनी पड़ेगी, कोई कोर्स लेना पड़ेगा लेवल 7 का। तो ये जो है वो क्वाइट स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि आपको फिर से उतने ही पैसे लगाने हैं, फिर से आपको स्टडी करनी है, फिर आप काम लिमिटेड कर सकते हैं अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा। सो इसलिए ना ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाँ जी, आपको अपना बैंक में फिर से पैसे शो करने पड़ते हैं। ठीक है, फंड्स शो करने पड़ते हैं। तो इसीलिए इट्स क्वाइट हार्ड कि अगर आप +2 करने के बाद न्यूजीलैंड आते हो, ठीक है, आप लेवल 5-6 लोगे और उसके बाद आपको फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप +2 करके न्यूजीलैंड नहीं आ सकते और नहीं PR हो सकती। उसके भी हम आपको सोल्यूशन बताएंगे कि आप क्या कर सकते हो। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले जाइए अपने एजेंट से बात करिए, क्योंकि देखिए अगर आप न्यूजीलैंड आने का प्लान कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कल सोचा और आप आज उठ के आ गए। जाहिर सी बात है, आप काफ़ी पहले से प्लान करते हैं ये सब चीज़ें, है ना। अगर आपने बाहर मूव होना है तो आपके पास काफ़ी टाइम भी होता है। तो आप सबसे पहले जाइए अपने एजेंट से बात करिए और उससे ये बात करिए कि क्या आप कोई ऐसा कोर्स कर सकते हैं जो आपकी फर्दर स्टडी में आपको हेल्प करे। लाइक जैसे आप कुछ भी स्टडी लेके आ रहे हैं 12th के बाद, तो आप कोई डिप्लोमा कर सकते हैं। लाइक आप इलेक्ट्रीशियन वगैरह, प्लम्बिंग वगैरह का जो 1-1.5 साल का जो भी डिप्लोमा हो आपके रिलेटेड, या आपको जो आगे काम जो भी आप आए, कोर्स करना चाहते हैं न्यूजीलैंड हाँ, में। तो आप वो कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको आगे फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप लेवल 7 या आगे की स्टडी करना चाहते हैं तो फिर वो आप ले पाएंगे। हाँ जी, तो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो कई एजेंट्स आपको दिलवा सकते हैं लेवल 7 किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर आप स्टडी नहीं करना चाहते, डिप्लोमा नहीं करना चाहते इंडिया में, तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी किसी भी चीज़ में रेलेवेंट जो भी आप कोर्स करना चाहते हो न्यूजीलैंड में, लेटर से एक टाइम के लिए ज्यूम कर लेते हैं कि आप इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करना चाहते हो। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस ले सकते हो इंडिया में। ठीक है, 1-1.5 साल का कहीं भी काम कर सकते हो। तो न्यूजीलैंड में क्या होता है कि लोग बच्चे 15-16 साल की उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आप भी कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस अपने एजेंट से ज़रूर पूछिएगा कि अगर आप किसी ट्रेड कोर्स में आना चाहते हैं +2 के बाद, अगर आप उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस गेन कर लें इंडिया में, तो क्या वो आपको लेवल 7 की स्टडी दिलवा सकता है। तो ये आप अपने एजेंट से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप कोई डिप्लोमा वगैरह स्टडी वगैरह नहीं करना चाहते तो आप 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस लेके न्यूजीलैंड आ सकते हो, और जिससे आप लेवल 7 में आ सकते हो, और जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप सिर्फ 12th करके आ जाएंगे ना, तो
हम तो यही बोलेंगे कि फिर तो मत आइए, क्योंकि आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हार्ड हो क्योंकि जाएगा। आप लेवल 5-6 में आएंगे, ठीक है, आप पहले लेवल 5 की स्टडी के पैसे पे करके आएंगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आगे लेवल 6 की स्टडी के पैसे निकालने पड़ेंगे। देन उसके बाद आपको अगर आपको लेवल 7 फर्दर करना पड़ा तो आपको उसके पैसे निकालने पड़ेंगे। सो विच इज़ क्वाइट हार्ड एंड क्वाइट स्ट्रेसफुल। बट अगर आप इंडिया से ही लेवल 7 लेके आते हो तो आपकी 1 साल में स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, वेयर एज अगर आप इंडिया से लेवल 5-6 लेके आते हो तो आपको 3 साल स्टडी में लगेंगे। तो विच इज़ लाइक, बजाय कि आप यहाँ पे आके अपने पैसे वेस्ट करो न्यूजीलैंड में कि हम 15-20 हज़ार 25 हज़ार डॉलर वेस्ट करो, इससे अच्छा कि आप इंडिया से कोई एक्सपीरियंस ले लो या कोई डिप्लोमा कर लो, वो सस्ते हो जाते हैं। तो आप यहाँ आ जाओ, तो जिससे आपकी स्टडी पे एक साल की स्टडी पे ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। सो इट इज़ रियली गुड कि अगर आप इंडिया से कोई डिप्लोमा या एक्सपीरियंस लेके आओ। और हाँ, अगर आप कोई भी स्किल्ड कोर्स यहाँ पे करते हो, तो जैसे कि हम बार बार बोलते हैं यहाँ पे स्किल्ड लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसका भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप कोई स्किल्ड से रिलेटेड कोर्स करो या आपके पास पहले से कोई स्किल्ड आपका एक्सपीरियंस हो, तो वो आपको आगे चल के पीआर में बहुत आपको हेल्पफुल होगा। तो अब आते हैं हम अपने नंबर 2 क्वेश्चन में कि अगर आप एज अ फ्रेशर यहाँ पे आते हैं न्यूजीलैंड में, तो आप कैसे जॉब ढूंढ सकते हैं? हाँ जी, अगर आप न्यूजीलैंड में एज अ फ्रेशर आते हैं तो न्यूजीलैंड में आते ही एज अ फ्रेशर जॉब ढूंढना इट्स क्वाइट हार्ड, ठीक है, क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं जिनको कोई जॉब का एक्सपोजर नहीं होता, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसको न्यूजीलैंड में जॉब मिलनी थोड़ी सी मुश्किल है। मतलब न्यूजीलैंड, कनाडा, अगर आप कोई भी कंट्री में जाते हो, ऑस्ट्रेलिया, ये सबके लिए ही वैलिड है कि अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो आप फ्रेशर एज अ फ्रेशर कैसे जॉब ढूंढ सकते हो, ठीक है। और इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि जैसे न्यूजीलैंड है या न्यूजीलैंड, कनाडा, कोई भी कंट्री है, यहाँ पे जो बच्चे हैं जो यहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं वो 15-16 साल की उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही कुछ कर सकते हो। आप जब, जैसे इन्होंने बताया कि आपने जब न्यूजीलैंड आने के बारे में सोचा होगा तो आपने एकदम से तो सोचा नहीं होगा, तो आपने 1-2 साल पहले प्लान किया होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप +2 कर रहे हो तो आप +2 करते करते ना आप कहीं पे अपने दोस्त या रिश्तेदार या फिर कोई आपको जानता है, आप वहाँ पे रेलेवेंट उसमें एक्सपीरियंस ले सकते हो। जैसे अगर आप कोई भी कोर्स में आ रहे हो, कोई भी ट्रेड कोर्स में आ रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहे हो, तो आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार या किसी के पास भी, जो भी जान पहचान का हो, आप उनके पास जाके एक्सपीरियंस ले सकते हो। और आपको वो मेक श्योर कि अगर आप उनका एक्सपीरियंस डालो या आप उनका रेफरेंस डालो तो वो आंसर करें। क्योंकि न्यूजीलैंड में जब मैं आया था, जब मैंने अपनी पहली जॉब ली थी, तो मैंने अपना इंडिया का एक्सपीरियंस डाला था, तो उन्होंने मेरे इंडिया में मैनेजर्स से वाया ईमेल कंसल्ट किया था। तो आप वहाँ काम करते थे या नहीं, और आपने जो स्किल जो भी आप लिखेंगे ना अपनी स्किल की, मुझे ये चीज़ आती है, अपने सीवी में डालेंगे, तो वो ये चीज़ पूछेंगे कि इसने ये टास्क किया भी है या नहीं किया है। हाँ जी, तो वो पूछेंगे। तो जैसे इन्होंने भी किया था। जैसे मैं जब आई थी तो मैंने भी यहाँ पे अपना पुराना एक्सपीरियंस डाला था, तो उन्होंने मेरे पुराने जहाँ पे भी मैं जॉब करती थी वहाँ पे उन्होंने ईमेल करके उनसे पूछा था, फ़ोन नंबर वगैरह भी मुझसे मांगा था, बट जनरली यहाँ फ़ोन नहीं करते हैं, यहाँ पे ईमेल ही करते हैं। बट हाँ, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप अगर रेफरेंस डाल रहे हो, अगर आप ईमेल या अपना उनका कॉन्टेक्ट दे रहे हो जहाँ भी आप काम कर रहे हो, तो ऐसे बंदे का देना जो आपकी तरफ से आपका रिस्पॉन्स दे सके उसको। हाँ जी, और आप अगर आपका कोई मतलब वॉलंटियर लग जाइए कहीं पे, कुछ भी, मतलब आप इंडिया का एक्सपीरियंस डाल दीजिए। क्योंकि पता क्या होता है, जब हम सीवी में और अपने कवर लेटर में अपने एक्सपीरियंस के स्किल्स लिखते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो फ्रेशर को जो है वो जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे एज अ फ्रेशर जॉब अप्लाई करेंगे, सीक पे, ट्रेडमी पे और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं उन पे, तो क्या होगा कि आप वहाँ पे देखेंगे कई बार कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अब आप सोचेंगे कि यार ये तो 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, हमें जॉब नहीं मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। आपको अप्लाई करना है, आपको कोशिश ज़रूर करनी है। तो वो कई बार ये देखते हैं कि भाई इसके सीवी में लिखा हुआ कि इसने ये टास्क किए हैं, स्किल में इसको ये चीज़ आती है, तो वो इस चक्कर में आपको कई बार क्या है मौका दे देते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए फ्रेशर को भी कई बार चांस मिल जाता है, जॉब्स मिल जाती हैं। और हाँ, अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने भी ऐसे ही किया था
क्योंकि मेरा जो था वो फील्ड बहुत अलग थी और मैं दूसरी फील्ड में जॉब अप्लाई कर रही थी। बट मैंने क्या किया, मैंने कवर लेटर लगाया, CV बनाया और CV में मैंने सारे जो स्किल है उसमें टास्क लिखे कि मैंने ये टास्क किया है, मुझे ये काम आता है। तो इस चक्कर में मुझे जॉब मिल गई थी। हाँ। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। और हाँ, आप जब भी CV अगर कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं CV, तो आप अपना कवर लेटर ज़रूर लगाइए, क्योंकि न्यूजीलैंड में कवर लेटर मोस्टली जॉब्स में, मेरे ख्याल से तो सभी जॉब में ज़रूरी होता है, वो मांगते ही हैं कवर लेटर। तो कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर आप बता रहे हो उनको कि मेरे पास ये स्किल्स हैं और मैं इस जॉब के लिए फिट हूँ। तो न्यूजीलैंड में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कवर लेटर लगाना कई जॉब्स में। क्योंकि क्या होता है, CV में हम इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं लिखते हैं ना, कि हम उसमें लिखते हैं एजुकेशन ये है, हमारा ये है, ईयर्स ये है वो है। तो कवर लेटर यहाँ पे ये चीज़ होती है कि आप अपने बारे में एडिशनल कुछ और चीज़ें बताना चाहते हैं। तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि आप उनको कन्वेंस करते हैं इस लेटर में कि आप इस जॉब के लायक हैं, एलिजिबल हैं और आपको ये जॉब मिलनी चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम में भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।